असीरिया की सभ्यता। असीरियावासी मूलतः अरब भूमि से संबंध रखते थे और सेमेटिक भाषा का प्रयोग करते थे। लगभग 3000 ईसा पूर्व में ये मेसोपोटामिया चले गए और ऊपरी दजला के जिस क्षेत्र में ये स्थापित हुए, कालांतर में वह क्षेत्र असुर नाम से जाना गया। यही असुर क्षेत्र इनकी सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना और प्रारंभिक राजधानी भी, और इसी क्षेत्र के आधार पर इस सभ्यता के निवासी असीरियावासी कहलाए। कालांतर में उनकी राजधानी निनवे या निनेव हो गई। कलाह इस सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और यूनानी इतिहासकार डियोडोरस के विवरणों से असीरिया की सभ्यता के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त असीरिया के शासक असुरबनिपाल के काल की मिट्टी की पट्टियां उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। एक बड़ी संख्या में प्राप्त मिट्टी की इन पट्टियों पर शासकीय आदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके साथ ही बेबीलोन और असीरिया की कुछ साहित्यिक कृतियों को भी इस पर लिपिबद्ध किया गया है। असुरबनिपाल यद्यपि एक क्रूर और बर्बर शासक था, किंतु अपने साहित्य प्रेम के चलते वह इन साहित्यिक कृतियों को संरक्षित करने में समर्थ हुआ। लगभग 22,000 मिट्टी की पट्टियां निनवे से प्राप्त हुई हैं और विश्व की प्राचीनतम पुस्तकालय या ग्रंथागार बनाने का श्रेय इस शासक को दिया जाता है। असीरिया का सामाजिक संगठन। असीरियावासी युद्धप्रिय जाति थी और इनका समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित था। पहला था स्वतंत्र वर्ग, जिसके अंतर्गत कुलीन वर्ग, शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग सम्मिलित थे। दूसरा था दास वर्ग। दास अधिकांशतः युद्धबंदी हुआ करते थे। असीरिया का समाज पितृसत्तात्मक था। स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। विश्व में पर्दा प्रथा का प्रारंभ असीरिया की सभ्यता से ही माना जाता है। विवाह संस्था विकसित थी, किंतु साथ ही तलाक भी विद्यमान था, जिसमें पुरुष की इच्छा सर्वोपरि होती थी। यदि वह चाहे तो तलाक के समय स्त्री को कुछ धन दे, अन्यथा नहीं। किंतु इसके साथ ही हमें कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे असीरिया की शासिका सम्मुरत द्वारा असीरिया के राज्य पर कुछ समय के लिए राज्य किया गया था। असीरिया का धर्म। असीरिया वासियों का प्रमुख देव असुर था, जिसका प्रतीक चिन्ह सपक्ष सूर्य चक्र था। यह युद्ध का देवता माना जाता था। असुर के सम्मान में और उसे प्रसन्न करने के लिए नरबलि देने की प्रथा थी। निनलिल को असुर की पत्नी के रूप में माना गया और उसकी भी उपासना की गई। असीरिया का शासक ही प्रधान पुरोहित होता था। असीरिया के धर्म में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था। ज्योतिषियों का वर्ग एक मान्य वर्ग के रूप में समाज में स्थापित था। विभिन्न प्रकार के प्रतीकों से युक्त ताबीज धारण करना असीरिया वासियों में सामान्यतया प्रचलित था। मृतकों के संस्कार संबंधी दो प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें मृतकों को दफनाना और जलाना दोनों ही सम्मिलित था। असीरिया की कला और वास्तुकला। असीरिया वासियों ने युद्धों में प्रभूत धन को एकत्र किया और इसी वास्तुकला के निर्माण में व्यय किया। इन्होंने विशाल और भव्य राजप्रासाद और भवनों का निर्माण किया। इनके सामान्य भवन भी 2 से 3 मंजिला हुआ करते थे। भवनों की आंतरिक दीवारों को
चित्रों और मूर्तियों द्वारा सज्जित करने का प्रारंभ असीरिया वासियों द्वारा ही किया गया। असीरिया वासियों को विभिन्न प्रकार की व्याधियों अर्थात बीमारियों का ज्ञान था और इन्होंने उसके उपचार के लिए विभिन्न वनस्पतियों का प्रयोग औषधि के रूप में किया। यहाँ से ऐसे वनस्पतियों की एक सूची भी प्राप्त होती है। कुछ रासायनिक विधियां भी असीरिया वासियों को ज्ञात थीं, जिनका प्रमुख प्रयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता था। जीव विज्ञान से संबंधित एक विशाल शब्दकोश असीरिया वासियों के पास विद्यमान था, जिसके आधार पर कालांतर में चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में सहायता मिली।